नमस्कार। अपने पसंदीदा कार्यक्रम को देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, हर बार एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप कोई प्रश्न करते हैं उसका उत्तर देने के लिए मैं आता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है ग्रह क्लेश। ग्रह क्लेश एक विषय है, एक ऐसा जिंदगी का ये अंग है। समझ लीजिए कि जिस घर पर हम रह रहे हैं वो घर जिसको हमने सपनों के साथ बनाया है। देखिए, ईंट के साथ, पत्थर के साथ, रेत के साथ, बिल्डिंग मटेरियल के साथ एक बिल्डिंग बनती है, परंतु वो घर जो है वो घर के सदस्यों के साथ उसको घर वो बनाया जाता है। घर के सदस्य ही उसको घर बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं। हमारी भावनाएं, हमारा प्रेम, हमारा सब स्नेह, सुख दुख, हमारे जो क्षण हैं, जो हमारे पल हैं, खुशी के पल, दुख अवस्था के पल, हमारी भावनाएं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु, वो सब उस बिल्डिंग को घर बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग आजकल यही बात से परेशान हैं कि उनके घर में ग्रह क्लेश रहता है। मैं मानता हूं कि आजकल ग्रह क्लेश का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आर्थिक हानि, आर्थिक समस्या, या जो व्यापार के माध्यम से लगा लें, नौकरी के माध्यम से लगा लें, किसी भी वस्तु का अभाव आपके घर पर ग्रह क्लेश की ओर लेकर के जाता है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा है कि जिन लोगों को जो बहुत समृद्ध हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो भी ग्रह क्लेश उनको भी पीछा नहीं छोड़ता, उनको भी सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर पर, मैं नहीं चाहता कि आपके किसी भी घर पे कोई भी ग्रह क्लेश हो, फिर भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, यदि कार्यक्रम में हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोगों ने मुझे प्रश्न किया है, जिन लोगों ने मुझे ग्रह क्लेश का प्रश्न किया है, या जिनकी कुंडलियां मेरे पास आती हैं कि घर में हमारे अशांति है, झगड़ा है, कलह है, क्लेश है, मैं उनके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर दे रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ग्रह क्लेश का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया कि आर्थिक कारण भी है, और जिन लोगों के आर्थिक समृद्धि है तो उनके क्यों है, तो उसका भी कारण है। उसका कारण है कि आपकी जन्म कुंडली में जो चतुर्थ भाव है, मैं अक्सर बताता हूं कि हमारे जन्म कुंडली में जो 12 भाव हैं वो किसी न किसी चीज को, किसी न किसी हमारे अंग को, किसी न किसी हमारी वस्तु के साथ वो संबंध रखते हैं। तो जो चतुर्थ भाव है वो भूमि का है, मकान का है। तो चतुर्थ भाव के बिल्कुल ऑपोजिट आप देखेंगे कर्म भाव है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव पीड़ित अवस्था में होगा, चौथा घर जिसको मैं बोलता हूं, तो जिस कुंडली का चौथा घर पीड़ित है, उसके घर में निश्चित तौर पर कलह और क्लेश अपने आप ही आ जाते हैं। तो कलह क्लेश को दूर करने के लिए, कलह क्लेश जब घर पर आ गया तो कलह क्लेश, मैंने बताया कि उसके बिल्कुल सामने कर्म भाव है, और जिस घर में कलह है, क्लेश है, तो वो आपके कर्म को क्षति पहुंचाएगा, वो आपके काम को नुकसान पहुंचाएगा। प्रिय दर्शकों, और जब काम में नुकसान होगा तो आपको और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो परेशानी क्या है? आर्थिक परेशानी। एक तो कलह हो गया, क्लेश हो गया, और फिर काम को नुकसान हो गया। काम के नुकसान के बाद हमारे पास आर्थिक परेशानी हो गई।
प्रिय दर्शकों, यदि किसी भाई बंधु का आपके या किसी दोस्त मित्र का उसके घर में निरंतर झगड़ा चल रहा है, तो आप उसकी जन्म कुंडली को विश्लेषण करवाएं, क्या उसका चतुर्थ भाव तो नहीं पीड़ित। मैंने अधिकांश लोगों का ये एक अध्ययन करने के बाद ही मैं कार्यक्रम में बोलता हूं कि यदि चतुर्थ भाव में राहु है, केतु है, शनि है, अथवा शनि मंगल है, या चंद्रमा के साथ शनि है, चंद्रमा के साथ केतु है, सूर्य के साथ केतु है, सूर्य के साथ राहु है, या कोई भी अशुभ ग्रह है, मैं मान लीजिए ये मैंने बहुत सी युतियां भी बता दी आपको ग्रहों की, तो ऐसा सिस्टम है, तो मैंने उनके घर में कभी खुशी नहीं देखी, उनको पीड़ित ही देखा। खुशी आई तो आई, पर ज्यादातर मैंने उनको डिप्रेशन में जाते देखा। और कई तो कला क्लेश परिवार में ही रहते हैं, परिवार के कला क्लेश परिवार में ही रहेंगे, परंतु कई कला क्लेश परिवार के कोर्ट कचहरी का भी रूप ले लेते हैं। उसमें पुलिस को भी आना पड़ जाता है, उसमें कचहरी न्यायालय का भी, एक न्यायाधीश का भी रोल आ जाता है आपके घर पर। दो भाइयों में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बच्चों का अपने माता पिता के साथ झगड़ा हो गया, या दो भाइयों की धर्म पत्नियों का आपसी तनाव पैदा हो गया, तो किसी ना किसी, ये एक दोष कह लीजिए, ये एक दिशा कह लीजिए, एक निर्देश कह लीजिए कि आपको ये सामना करना पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, यदि चतुर्थ भाव का संबंध छठे के साथ भी हो गया, छठे भाव के साथ, जो उससे तीसरा भाव है, तो भी ये काफी घातक हो जाता है। तो जैसे छठा भाव रोग और ऋण का है, शत्रु भाव है, कोर्ट कचहरी का उसको सामना करना पड़ेगा, या चतुर्थ भाव का संबंध 12वें भाव के साथ है, तो उसको निश्चित तौर पर उसको ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव जैसे घर का है, भूमि का है, तो वो भी दो भाइयों में या परिवार में भूमि के रिलेटेड कला क्लेश पैदा कर देता है। और कला क्लेश दो भाइयों में एक बंटवारा नहीं हो रहा, उस जमीन जायदाद के कारण उनमें झगड़ा पैदा हो गया, तो वो भी कला ही है। प्रिय दर्शकों, ना तो वो उस भाई की उन्नति हो रही है, ना उसकी अपनी उन्नति हो रही है। तो इस कला क्लेश के ऊपर ही मैंने ये कार्यक्रम आपके समक्ष मैं लेकर के आया हूं, ताकि लोग को इस चीज का सामना ना करना पड़े। आप इसको देखते हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके। प्रिय दर्शकों, कला के साथ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, कला के साथ अलक्ष्मी का आगमन होता है। कला के साथ दरिद्रता का आगमन होता है, कला के साथ रोग का आगमन होता है, कलेश के साथ ऋण का आगमन होता है, कलेश के साथ जैसे न्यायालय का आगमन होता है। आप डेली डे बाय डे किसी ना किसी परेशानी में उलझे रहेंगे, काम ही नहीं सेट होगा, आपका कारोबार ही नहीं उस घर का सेट होगा। जो लक्ष्मी का वास है, समृद्धि का वास है, सुख शांति का वास है, वो उसी घर में होता है जहां पर खुशहाली होती है, जहां पर कला क्लेश नहीं होता। तो वस्तु के साथ तो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है उसके साथ तो है, और ये चौथे भाव के साथ भी है। चौथा भाव ही चेन सिस्टम कह लीजिए, चौथा भाव ही जब पीड़ित होगा, कला क्लेश आएगा, तो आपका काम डिस्टर्ब होगा। और जिन लोगों का काम डिस्टर्ब है, वो पीछे मुड़ करके चेक भी कर लें कि उनकी चतुर्थ भाव उनकी कुंडली में या उनके घर में पीछे कला क्लेश होता था, जिसके कारण उनको ये सामना करना पड़ा। तो इस चीज को देखते हुए आप कोई ना कोई समाधान प्राप्त करें। सरल समाधान आपके जीवन में बहुत खुशहाली, बहुत उन्नति लाएगा। लेकिन यदि जिनकी कुंडली में ऐसा दोष है या जिनकी घर पर निरंतर कलह क्लेश रहता है,
उसको मैं आज कोई टिप बता रहा हूँ, एक उपाय नोट कर लें आप। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसा कोई आपको सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने घर के ईशान कोण में, ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में आपने प्रतिदिन आटे का, ताजे आटे का एक दीपक बना करके उसमें देसी घी डाल करके प्रतिदिन उस दीपक को प्रज्वलित करना है और थोड़े से अक्षत चावल उस दिए में डाल देने हैं, सुबह भी और शाम को भी। आपके घर में कलह क्लेश खत्म होने लग जाएगा। फिर भी एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी अवश्य करवाएं। प्रिय दर्शकों, कल को एक नए कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय के साथ आपके समक्ष एक नई जानकारी हम देंगे। आज समय का अभाव होने के कारण आपसे मैं विदा लेता हूं। नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं, तो आज ही संपर्क करें।